स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर। और ये बहुत छोटा और आसान सा लेक्चर है। इसमें हम 3 महत्वपूर्ण एफ ब्लॉक तत्व की पहली श्रेणी जो लैंथेनाइड श्रेणी हमारी चल रही है उसके गुणों को हम पढ़ेंगे। उनमें से पिछले लेक्चर में हम 4 महत्वपूर्ण गुणों को पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें महत्वपूर्ण गुण संकुल यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व करते हैं इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नया प्यारा सा लेक्चर। संकुल यौगिकों के निर्माण के बारे में मैंने आपको डी ब्लॉक तत्वों के जब हम गुण पढ़ रहे थे उस समय बताया था। संकुल यौगिक अर्थात इन्हीं को हम उपसहसंयोजन यौगिक के नाम से भी जानते हैं। वहां मैंने शायद आपको उपसहसन यौगिक करके लिखाया है। कभी आप कंफ्यूजन में आ जाएं कि संकुल यौगिक क्या है, उपसहसन यौगिक है। और आपको पता ही होगा कि इस चैप्टर के बाद डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर के बाद जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजन यौगिक है, वहां आपको डिटेल से पढ़ना है। इनकी स्पेशली पहचान होती है कि इस प्रकार के यौगिक में आपको ये बड़ी ब्रैकेट देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये संकुल उपसहसन यौगिक होते हैं। यहाँ पर जो ये केंद्रीय धातु परमाणु होती है ये मोस्टली डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के ज्यादा होते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक के तत्व भी अर्थात एफ ब्लॉक की जैसे हम लैंथेनाइड श्रेणी पढ़ रहे हैं तो लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं वो भी इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं अर्थात संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, लेकिन ये डी ब्लॉक तत्वों से कम करते हैं। इसके 2 कारण हैं जो कि मैंने आपके लिए लिखे हैं, मैं भी समझा रहा हूं। तो हम सामान्य शब्दों में कहें एफ ब्लॉक तत्व की लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, परंतु डी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा संकुल यौगिक कम बनाते हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का जो आकार होता है वो डी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। अब जब उनका आकार थोड़ा बड़ा है तो जब वो जुड़ते हैं लिगैंड के साथ, इनको हम लिगैंड बोलते थे ना, तो जब यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु डी ब्लॉक की होगी तो डी ब्लॉक तत्वों का तो परमाणु आकार छोटा होता था, इसलिए आकर्षण ज्यादा होता था लिगैंड के साथ, तो वो ज्यादा संकुल यौगिक बनाते थे। लेकिन लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व जब केंद्रीय धातु परमाणु की जगह हुआ तो वो लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व लिगैंड के साथ अपना बड़ा आकार होने के कारण जो आकर्षण होगा वो कम होगा, और कम होगा तो संकुल यौगिकों का निर्माण जो है वो डी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा कम होगा। कारण इसका एक तो हो गया परमाणु आकार बड़ा होना लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में एफ उपकोष की अनुपस्थिति होती है। अर्थात एफ उपकोष के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करने के लिए, आवंधन बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण एफ ब्लॉक की लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कम संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपके लिए इसको थ्योरी के रूप में बहुत अच्छे से लिखा है। क्या लिखा है देखिए, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व डी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा कम संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं क्योंकि इस श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस कारण वैद्युत आकर्षण बल कम होने लगता है तथा संकुल यौगिकों के निर्माण की संभावना कम होने लगती है। संकुल यौगिकों के निर्माण कम होने का दूसरा कारण लैंथेनाइड आयन में एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होना है। अर्थात एफ उपकोष की अनुपस्थिति, अर्थात एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं जो लैंथेनाइड आयन होते हैं। इस वजह से संकुल यौगिकों का निर्माण कम होता है। तो जैसे 5वें नंबर पर मैंने आपको संकुल यौगिकों के निर्माण से संबंधित इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, लिखाया, आप इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज कीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से क्वेश्चन मालूम कर। बात करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के एक और महत्वपूर्ण गुण मिश्र धातुओं का निर्माण। अर्थात लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व मिश्र धातुओं का भी निर्माण कर पाते हैं। मिश्र धातु के बारे में देखिए, आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मिश्र धातु कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में समांगी मिश्रण बन के तैयार किया जाता है तब हम मिश्र धातु बोलते हैं। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व भी मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। ये जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, जो धातुएं हैं, उच्च घनत्व वाली हैं और उच्च गलनांक वाली धातु होती हैं। ये शीघ्रता से मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। इस श्रेणी के तत्व विशेषतः लोहे के साथ मिश्र धातु बनाते हैं। अर्थात लैंथेनाइड्स के जो तत्व हैं वो लोहे के साथ ज्यादा मिश्र धातु बनाते हैं। इनकी मिश्र धातु बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये तत्व मिश्र धातु के गुणों में बहुत अधिक सुधार कर देते हैं। वैसे भी आपको पता है कि रेयर अर्थ मेटल्स हैं, दुर्लभ मृदा धातुएं हैं, तो ये मिश्र धातु जब बनती हैं तो उनके गुणों में महत्वपूर्ण सुधार करते हैं। उनके ताप के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। अर्थात यदि हम स्टील बनाते समय लैंथेनाइड्स तत्व का यूज करें, मिश्र धातु जो स्टील है उसको बनाने में, तो फिर स्टील ताप के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधक हो जाता है। माने अधिक ताप पर भी वो मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है।
इस श्रेणी के तत्वों की दो महत्वपूर्ण मिश्र धातु निम्नलिखित हैं। इनमें से मैंने अभी एक लिखी है यहाँ पर, क्योंकि उतना ही जगह है बोर्ड पर। आप देखिए मिस धातु, मिस मेटल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें लैंथेनाइट धातु जो है वो 94 से 95% तक होती है, लोहा 5% होता है समथिंग, और बाकी बहुत कम मात्रा में सल्फर है, कार्बन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम उपस्थित होता है। देखिए ये वाली जो मिस धातु है इसका उपयोग बंदूक की जो बुलेट होती हैं उनको, या हवाई जहाज का जो ढांचा होता है, बाहर का जो आवरण होता है, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपके लिए ये जो लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण दूसरी मिस धातु के अलावा जो एक और मिश्र धातु है, पायरोफोरिक धातु जिसको बोलते हैं, उसको भी मैं आपको समझा और लिखा देता हूं। तब तक आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये लैंथेनाइट श्रेणी की जो मिश्र धातु टॉपिक चल रहा है, उसकी दूसरी मिश्र धातु का नाम है पायरोफोरिक धातु। इस मिश्र धातु में भी लैंथेनाइट धातु अधिकांश लोहे के साथ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन और कार्बन होता है। इसका यूज भी बुलेट्स के जो ट्रेसर होते हैं उनको बनाने में, और जो लाइटर है जिसको सिगरेट पीने वगैरह के लिए आप सोचते होंगे, लाइटर जो जलाने के काम में आता है, तो उस लाइटर का जो फ्लिंट्स होता है उसको बनाने में इस मिश्र धातु का यूज होता है। तो इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण गुण लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों में मिश्र धातुओं का निर्माण ये कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण गुण की बात करते हैं। एक और महत्वपूर्ण गुण लैंथेनाइट की क्रियाशीलता, माने जो लैंथेनाइट श्रेणी है उसके तत्वों की क्रियाशीलता को लेकर। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एफ ब्लॉक की पहली श्रेणी अर्थात लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ये बहुत ज्यादा विद्युत धनी तत्व हैं। आपको पता ही था जब मैंने ऑक्सीकरण अवस्था पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यता दर्शाते हैं, अर्थात विद्युत धनी तत्व हैं और क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। इनकी क्रियाशीलता इतनी ज्यादा है कि अभी आप इसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों को देखेंगे लैंथेनाइट श्रेणी के, तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि पहले पॉइंट में मैंने लिखा है कि इस श्रेणी के तत्व यदि वायु के संपर्क में आ जाएं तो शीघ्रता से अपनी चमक खो देते हैं, और इन पर चांदी जैसी चमक होती है। इनकी सतह जो है चांदी जैसी आपको लगेगी, लेकिन जैसे ये वायु के संपर्क में आते हैं तो शीघ्रता के साथ अपनी उस चमक को खोकर धूमिल से पड़ जाते हैं। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं लैंथेनाइट श्रेणी के। उसमें पहला ये है जो मैंने आपको बताया। दूसरा है ये तत्व वायु में जलाने पर ऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात लैंथेनाइट श्रेणी के जो 14 तत्व हैं, अगर आप इनकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, वायु में जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराना होता है, तो ये क्या है, ऑक्साइड बनाते हैं। बात करें अगर हाइड्रोजन से क्रिया की, तो ये हाइड्रोजन से क्रिया तो कर लेते हैं लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं अरस समीकरण मितीय यौगिक बनाते हैं। इसका मतलब है कि आज तक आपने यौगिकों के में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए LiH, तो दोनों के जो गुणांक होते हैं, किसी भी यौगिक में तत्वों के जो गुणांक होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, लेकिन जब वो पूर्णांक ना हो तब उनको हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक अर्थात अरस समीकरण मितीय यौगिक बोलते हैं। तो देखिए सीरियम H3.1, जबकि 3 होना चाहिए था या 2 होना चाहिए था, लेकिन ये पॉइंटों में है, इसलिए कहते हैं कि ये जो तत्व हैं इस श्रेणी के, ये हाइड्रोजन से क्रिया कर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। ये यौगिक नाइट्रोजन से भी क्रिया कर ले रहे हैं। ये तत्व माने लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व नाइट्रोजन से के साथ नाइट्राइड का निर्माण भी कर रहे हैं। अगर आप इन तत्वों को गर्म जल में घोलेंगे तो शीघ्रता से घुलेंगे और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। ये तत्व शीघ्रता से गर्म जल में घुल जाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, वहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी क्योंकि H2O में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ये तत्व अधातुओं से क्रिया कर भी यौगिक बनाते हैं। अधातु जैसे ये हाइड्रोजन ही था, नाइट्रोजन है, तो यही पॉइंट है एक तरीके से, अर्थात जो आवर्त सारणी में अधातुएं हैं उनके साथ भी लैंथेनाइट श्रेणी के ये तत्व क्रिया कर यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैंने आपको लैंथेनाइट श्रेणी के 3 महत्वपूर्ण गुणों का बारे में बताया और लिखाया है। इन तीनों को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें, पढ़ने के बाद लिखकर जरूर देखें। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको स्थायी नॉलेज उसकी रहेगी। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर आप लोग जुड़े हैं, सभी से ये कहना है, जो मैं कहता हूं उसको मान लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंथेनाइट श्रेणी के एक महत्वपूर्ण गुण जिसको हम लैंथेनाइट आकुंचन के नाम से जानते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही आता है, उस टॉपिक को लेकर बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में लैंथेनाइट श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम एक्टिनाइट श्रेणी, जैसे इसके गुण पढ़े ऐसे एक्टिनाइट श्रेणी को पढ़ने वाले हैं। तो नए लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अब तक जो चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल से लगातार जुड़े रहिए।